गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिज़ायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो अब शूटिंग के लिए आ जाती है, लेकिन जब वो शूटिंग के दौरान पर आती है तो वो हमारी प्यारी सी फ्लोरा के साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती है, उसे निगलेक्ट करती है, उसके साथ ढंग से बात नहीं करती है, उसे इग्नोर करती है, उसे खड़ी खोटी सुनाती है, उसे बहुत कुछ बोलती है। लेकिन इस ड्यूरेशन पे जो हमारी प्यारी सी फ्लोरा रहती है उसे सब कुछ समझ में आता है। फ्लोरा ये बोलती है कि कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों का। वो शायद से डीपली हर्ट हुई होगी क्योंकि वो मुझसे एक्सपेक्टेशन करती थी कि मैं उसकी कंडीशन समझूं और मैंने एक्चुअली में नहीं समझी, तो जाहिर सी बात है कि उसका गुस्सा होना मेरे पे चलता है। और वो उसे जितना भी सुना रही थी वो सब कुछ सुन रही थी, उसे उसके दिमाग में से ये था ही। लेकिन उसके अलावा कोई उसको कुछ भी बोले तो वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी थी फ्लोरा। उसके लिए अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जब डॉन्सा कुछ भी बोलता है तो उसे थप्पड़ मार देती है और उसे सबके सामने बहुत जम के थप्पड़ मारती है। डॉन्सा बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत कुछ बोलती है, तो कहती है ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर तुमने और ज़्यादा बदतमीजी करी तो वो तुम्हारी पूरी हालत ख़राब कर देगी। और यहाँ पे फ्लोरा भी उसे बोल के जाती है, वक्त आने दो, मैं वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। यहाँ पर ये बोलने के बाद सब कुछ चला जाता है। अब उसके आगे शूटिंग पूरी सी पैकअप हो जाती है, जहाँ शूटिंग के सीन्स जो रहते हैं वो पूरे ओरिजिनल तरीके से होते हैं। यहाँ पर फ्लोरा जाते हुए हैसल को देखती है। हैसल यहाँ से ग्रीन रूम पर जाती है, अपनी तैयार होती है और यहाँ से डॉन्सा आता है, उसे कार में बिठाता है। यहाँ पर हैसल देखती रहती है, तभी हैसल के पास जो आती है वो सौम्या आती है। सौम्या उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में अभी भी कुछ फाइटिंग्स वगैरह ये सब चल रही है। तो उसे बोलती है कि यार शी वॉज अ बिहेविंग सो totally different to me. I don't understand why she is behaving so totally different to me. तो उसे बोलती है कि पता नहीं कुछ ऐसी बात होगी शायद अभी भी, क्योंकि फ्लोरा अब जो हमने एक बार गलती करी है, हमने शायद से ये नहीं समझा कि वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में उलझी होगी डॉन्सा से। देखो अब उसकी क्लिप भी सब कुछ डिलीट हो गई है, लेकिन फिर भी अगर उसके पीछे अगर वो तुमसे इतने बदतमीजी से बात कर रही है या कुछ कर रही है, इट्स मीन्स कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर तुमने नहीं समझा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ये बात सुनकर वो उसी तरफ देख के बोलते, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू एंड इवन मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ों को जानूँ और समझूँ और है। लेकिन यार ऐसे कैसे समझूँ, मुझे तो ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और ये चल क्या रहा है। तो कहते हैं कि अब समझना है तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि हमें पता करते हैं। तो यहाँ से जो हमारी सौम्या रहती है वो पता करने के लिए किसको फ़ोन करेगी, सिर्फ शायरा को ही फ़ोन करेगी। वो शायरा से बात करती है, कहती है कि सुनो मुझे तुमसे मिलना है। तो शायरा कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे भला क्यों मिलूंगी। तो उसे बोलती है कि यार तुम मेरे से हमेशा से इतनी रूडली बात मत किया करो, मुझे तुमसे मिलना है। तो वो कहती है कि यार पर मुझे नहीं मिलना है, तुम होती कौन हो जिससे मैं मिलूँ। तो सौम्या कहती है कि अगर तुम अभी मेरे को गुस्सा दिलाओगी ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सुना सकती हूँ। जब मैं तुमसे प्यार से बोल रही हूँ मुझे मिलना है मतलब मिलना है, देन यू हैव टू कम बैक। ये सुनने के बाद वो उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी, मैं ये कैफ़े का रेस्टोरेंट बताती हूँ, मैं आ जाऊँगी। हालांकि ये दोनों जब भी एक दूसरे से बात करते थे तो लड़ाई झगड़े के वे में ही बात करते थे। प्यार से बात करना तो इन लोगों की मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि प्यार से लोग बात ही नहीं कर सकते, तो वैसे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी फ्लोरा रहती है वो भी अपना पैकअप करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो यहाँ से जब जाती है तो जाकर वो अपने इथान से मिलती है। इथान जो रहता है वो उसे बोलता है कि फ्लोरा हमारा सिर्फ वक्त बीत रहा है, तुमने क्या सोचा है, हम जो अपना काम करने आए हैं उसके लिए तुम थोड़ा सा एक्टिव होगी। आई नो यू आर इन लव विथ हर, बट क्या है। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है यहाँ पे ये सारी बातें करना मुझे नहीं लगता है ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो। और वो यहाँ पर घर बैठती है। तब इथैन जो रहता है वो कार में बैठता है फ्लोरा के और जा रहा रहता है। और ये बात यहाँ पर वो देख रही रहती है, क्या बोलते हैं हमारी हैसल। हैसल वहाँ पे खड़े होके दिखती है, हालांकि वो डॉन्सा के साथ कार में बैठी रहती है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें उसको देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है
कि फ्लोरा और इथान को कुछ चीज़ें लेनी रहती है, तो दोनों बैक सीट की तरफ अपना मुंह मोड़ते हैं आगे। तो बाहर से ऐसा देखा जाए कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अब कुछ आधे अपनी हदें पार कर रहे हैं, जबकि हालांकि वो उससे इतना प्यार करती थी कि वो हदें कुछ पार भी नहीं करेगी फ्लोरा। लेकिन दूर से तो कुछ ऐसी साउंड हो रहा था, और ये चीज़ हैसल ने नहीं देखी थी, ये चीज़ देखी जा रही थी ये डॉनसा ने देखी थी। तो डॉनसा एकदम से उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाती है, शी कैन वेरी इजीली डिटैच विथ यू, यहाँ देखो ज़रा। तो वो उसकी तरफ देखती है, तो वहाँ पे दोनों को ऐसे सीन लग रहा था कि ये दोनों हैं। तभी वहाँ पर जो हैसल रहती है उसके दिमाग में ये बात तो बैठ जाती है, लेकिन वो ये कभी भी होता हुआ ये कभी भी उसको नहीं सुना सकती थी। तो वो उसे इसकी तरफ देख के बोलती है, तुम्हारी सोच जैसी है, तुम नीचे नीचे सोच के रखते हो, तो तुम्हें क्या लगता है सबकी सोच ऐसी है? हो सकता है वो काम हो या उस काम की वजह से वो देख रहे हो, लेकिन जिस तरीके से तुम जो ये बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करो, आई डोंट थिंक सो इट इज़ वर्दी एट ऑल। तो ये बात वो बोल देती है। तो इस बात पे वो उसी तरफ देख के बोलता है कि अपने मन ही मन सोचता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से इसको समझ में आए और ये चीज़ों को समझे, इसका जो अटेंशन है वो मेरी तरफ आए, ना कि दूसरों की तरफ आए। बट ऐसा तो होना आसान नहीं था, क्योंकि वो बंदी जो थी वो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो हैज़ल उस लड़की पे कैसे भरोसा करे जिस लड़के ने खुद उसे ब्लैकमेल किया था। प्यार में तो ब्लैकमेलिंग नहीं होती ना, प्यार में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो सामने वाला उसे सपोर्ट करे, उसे प्यार से रखे, उसका ध्यान रखे। लेकिन अगर वो यही चीज़ अगर वो करने लगेगा, तो यहाँ पे प्यार तो बहुत पहले ही मर चुका रहता है। और ऐसी कुछ चीज़ें रहती है। तो अब यहाँ पर जो हमारी सबसे प्यारी सी, जो हमारी ब्यूटीफुल सी हैसल रहती है, वो अपने दिमाग में एक ही चीज़ सोच रही थी कि क्या ये इथेन के साथ वापस चली गई है। इथेन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर भी था उसका हमेशा से इसके लिए। तो उसके दिमाग में ये चीज़ चलता है, क्या ये सच्ची में ऐसा हो चुका है, क्या ये रियल में ऐसा हो रहा है। उसके दिमाग में यही चीज़ माइंड पे बहुत ज़्यादा चल रही थी। पर तभी वो एकदम से अपने माइंड से निकलती है, तब उसे फ़ोन आता है शायरा का। शायरा उसे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कब मिलोगी। तो वो उसे बोलती है कि यार मैं आज रात को तू मेरे घर पर आ जा, मेरा बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, तो क्या तू आ सकती है? वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं आज रात को 8 बजे तेरे से मिलने के लिए आती हूँ, अभी मैं रखती हूँ। ऐसे ऐसे वो फ़ोन रख देती है। फिर यहाँ से जो हमारी शायरा रहती है, वो सबसे पहले जाती है सौम्या से मिलने के लिए। हाँ, उसे पता था कि सौम्या जो थी वो शायद से हैसल से रिलेटेड ही उससे बात करने आएगी, इसलिए उसने पहले ही हैसल से अपॉइंटमेंट ले लिया। कितनी स्मार्ट लड़की है वो। फिर यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो फ्लोरा रहती है, वो चुपचाप यहाँ से जाती है घर पर और इथैन को बैठाकर बोलती है, इथैन, तुम्हें पता है कि अगर हमें जिस मुकाम तक पहुंचना है, जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, उस हासिल करने की सीढ़ी सबसे पहले होते हुए हैसल से ही जाती है। अगर मैंने हैसल को अपने ओर नहीं लिया, या हैसल को हैसल को अपने पास नहीं लिया, या हैसल को कंट्रोल में नहीं लिया, तो जो तुम अपना करना चाहते हो वो नहीं होगा। तब यहाँ से खड़े होकर वो बोलता है, एक मिनट, हैसल से इन सब का कोई लेना देना है ही नहीं, हैसल अलग है, ये अलग है, तुम हैसल को क्यों ले रही हो? तभी वो कहती है कि तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मेरी बात सब समझ में आएगी, जब हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तुम वो चीज़ देख रहे हो, तुम अभी की सीढ़ी देख रहे हो, मैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन देख रही हूँ। मुझे मेरी मंजिल सामने के सामने दिख रही है, और मंजिल जब तक अपनी मंजिल में अपने आप को पहुँचना होगा, तो उस ड्यूरेशन में हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हैसल की ही ज़रूरत पड़ेगी। हैसल बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट कड़ी है। ये चीज़ तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, पर आगे जाकर तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। इथान कहता है, तुम जलेबी की तरह बातों को घुमा फिरा के क्यों कहती हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तुम मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम बातों को सीधे सीधे क्लियरली भी तो कह सकती हो। तभी वो उसे कहती है, जो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ वो शायद तुम ऐसे नहीं समझोगे। उसे समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ देना पड़ेगा, और मुझ पर भरोसा रखो, जितना तुम ज़्यादा वो
मुकाम को हासिल करना चाहते हो, जो तुम्हारा मिशन है, वो मिशन मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तुम्हें पता है कि वो चीज़ मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसके लिए भी अटेंटिव और हमेशा से सावधान रहूंगी। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से उसे बोलती है, फिर उसे अपने सीक्रेट रूम में लेके जाती है और वहाँ पर उसे कुछ पिक्स दिखाती है। और वो उसे बोलती है कि ये देखो, जिस पिक्स को मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ वो यहाँ से होते हुए जाती है। और ये सोचकर वो सब कुछ समझ में आ जाता है उसे। तो यहाँ पर वो दोनों धीरे धीरे अब हर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारी सौम्या है, वो वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाकर वेट कर रही रहती है। तभी वहाँ से शायरा आती है। शायरा उसके पास आकर बैठती है और बोलती है हाय। तो उसे बोलती है कि डायरेक्ट शायरा उसे बोलती है बोलो। तो सौम्या उसे बोलती है तुम बैठ भी सकती हो, एकदम से चढ़ते हुए एकदम आके बात करने की जरूरत नहीं है। और जैसे तुम तो ऐसे चढ़ रही हो जैसे कि मैंने तुमसे लोन लिया है और तुम लोन के पैसे मुझसे वापस लेने आई हो, इसलिए इतने एटीट्यूड में आई हो। तो उसे बोलती है कि तुम्हें भला लोन देगा भी कौन, तुम डिजर्व भी नहीं करती हो कि लोन देने के लिए। और चीजें जो है ना, तुम्हें तुम्हें कोई लोन भी ना दे। तो उसे बोलती हा हा हा, वेरी फनी, जैसे कि लोन के लिए मैं मर रही हूँ ना तुम्हारे पास। तो उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, एक वक्त आएगा जहाँ तुम वैसे भी मरोगी लोन लेने के लिए मुझसे। तो उसे बोलती है कि सौम्या ये बोलती है कि ये दिन कभी नहीं आएगा। तभी शायरा बोलती है ये बकवास करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो उसे बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुम्हें ये बकवास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बुलाया है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे कुछ काम से बात करने के लिए आई हूँ। तो उसे कहती है तो करो फिर। तो उसे बोलते हैं कि हाँ, तो तुम अपनी बकबक बंद करोगी तभी तो मैं तुमसे काम की बात करूंगी ना, तुम्हारा तो टॉपिक भी कहीं से कहीं चला जाता है। तो उसे बोलती है कि बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। तभी वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है लिसन, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई है अब हैसल की कि वो मेरी फ्रेंड फ्लोरा के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। तो शायरा कहती वाओ, तुम मुझसे इतना अच्छे से पूछी हो जैसे कि मुझे सब कुछ पता है। तो कहती तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा। तो कहती हाँ बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन नौकरानी या फिर उसकी चौकीदार या उसके ऊपर मैं सीसीटीवी कैमरा का काम नहीं करती हूँ कि मुझे ऑल टाइम पता रहेगा कि वो क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है। तो सौम्या कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं पता है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तो तुम पता करो ना। तो कहती है ओ, जैसे अब तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दोगी तो वो मैं काम करूंगी, जैसे मेरा खुद का तो दिमाग है ही नहीं। सौम्या उसे बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो, मेरी प्रॉब्लम तुम हो सौम्या, क्योंकि बिकॉज तुम मुझे कंट्रोल कर रही हो, बिकॉज तुम मुझे बता रही हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे कंट्रोल करे, हालांकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो सौम्या कहती है ओ सॉरी, आई थिंक यू मिस्टेकन ऑफ द ऑल द थिंग्स, आई एम नॉट हेयर टू फाइट विथ यू। मैं सिर्फ तुमसे हेल्प मांगने के लिए आई हूँ, मैं मेरी फ्रेंड के लिए तुमसे हेल्प मांग रही हूँ। और मेरी सिर्फ यही तुमसे गुजारिश है कि तुम जाओ अपनी फ्रेंड से पता करो कि अब क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक वो तुम्हारी जो वीडियो वाली काम चीज़ें थी वो भी शॉर्ट आउट हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। तभी वो उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि ओह रियली, एक बात मुझे बताओ सौम्या, तुम्हें कैसे पता वो वीडियो वाली बात हमारी शॉर्ट आउट हो चुकी है। तुम्ही ने शॉर्ट आउट कराई है ना, तुम्ही ने ये सब चीजें कराई है। तभी सौम्या से बोलती है तुम फिर से मुझ पर आ गई, जब मैं तुम्हें सीधे सीधे कह रही हूँ कि ये काम मैंने नहीं किया है तो तुम मेरे पे क्यों चढ़ रही हो। तो कह रही तो तुम्हें कैसे पता कि ये वीडियो वाली बात आई है, इसका मतलब कुछ तो है ना जो तुम्हें पता है। तो उसे बोलती है ओ लिसन, आई ऑल्सो गॉट अ वन मैसेज फ्रॉम एनोमियस नंबर, ये देखो। तो उसे कहते यही प्राइवेट नंबर से तो मुझे भी मैसेज आया। तो कहते हाँ, और ये किसी अननोन साइबर कैफे से जिसने वीपीएन लगाकर हमें ये सब चीज़ें भेजी है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है, और मुझे खुद जब आएगा, अगर मैं दूसरों को भेजूंगी तो मेरे पास क्यों आएगा। शायद तुम दिमाग अपना बेचकर तो नहीं आती हो ना मुझसे बात करने के लिए। आई थिंक तुम्हें थोड़ी सी वैल्यूबल तरीके से बात करनी चाहिए और समझना चाहिए ये सारी चीज़ों को। तभी उसे बोलते कि मुझे सब कुछ समझ में आता है और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो तुम नहीं हो, लेकिन मैंने जहाँ तक तुम्हें जानती हूँ, तुमने भी तो लॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन से अपनी ग्रेजुएशंस की है, तुम भी तो लॉ में अपना ग्रेजुएशन कर चुकी हो। तभी सौम्या कहती है हाँ, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं एमबीए में अपना ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ तो इसका मतलब नहीं कि टाटा बिरला ये सब जो कंपनीज है उस सब की ओनर मैं हूँ। भाई पढ़ाई करना और वो चीज़ पे
एक्यूरेट तरीके से अपना करियर बनाना, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मेरे ख्याल से मैंने लॉ सिर्फ अपने फैमिली के प्रेशर में आकर किया था, मुझे लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड वैसे भी मुझे तो मॉडलिंग में इंटरेस्ट है और मैं मॉडल हूँ, जो तुम जानती हो। तो सौम्या बोलती है आई डोंट थिंक कि तुम एक मॉडल हो और मैंने तुम्हारी कभी कोई सी भी मॉडलिंग चीज़ नहीं देखी। तो उसे हंसते हुए बोलती कि तुम देखो भी कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल मॉडलिंग करती हूँ, इंटरनेशनल ब्रांड की मॉडलिंग करती हूँ, मैं नॉर्मल नहीं करती हूँ। एंड सेकेंडली मैं गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती हूँ। गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स के जब मॉडलिंग्स होती है, जब वो अपने कोई से भी ड्रेस को करते हैं, मैं उस पर रैम्प वॉक करती हूँ और वो ईजिली पब्लिकली में, जैसे हम जब नॉर्मल रैम्प वॉक करते हैं तो उसकी मैगजीन्स वगैरह पे चीज़ें छपती है, ये नहीं छपती है। तो कहती है कि तुम और सौम्या एक साथ तुम और फ्लोरा एक साथ काम करते हो, सौम्या से वो पूछती है। तभी वो कहते हैं कि फ्लोरा सबसे पहले गवर्नमेंट्स के लिए मॉडलिंग करती थी, सेकेंडली उसने इंटरनेशनल ब्रांड के लिए मॉडलिंग करी और उसने अभी रिसेंटली हमारे इंडियंस प्रोडक्ट के लिए भी मॉडलिंग करी और उसी से पसंद आकर उसे ये जॉब ऑफर हुई है, उसे ये मूवी ऑफर हुई है, ऐसा सौम्या कहती है। तो उसे कहती है कि ओके। तो यहाँ से सौम्या बोलते हैं कि लिसन, तुम्हारी अब ये इंट्रोगेशंस ख़त्म हो गई हो तो फिर तुम अपना काम प्लीज़ कर दो। तुम जाकर अपनी फ्रेंड से पता करो कि अब वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम में फंस गई है जिसकी वजह से वो मेरी फ्लोरा के साथ बहुत गंदे तरीके से बात कर रही है। तभी शायला बोलती, तुम्हारी फ्लोरा, तुम्हारा उसका कुछ है, यू लाइक हर, यू लव हर वन साइडेड। तभी सौम्या से बोलती है, सिस्टर है वो मेरी, ओके, लेकिन वो मेरी है। आई मीन आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू। और गर्लफ्रेंड के लिए क्यों होगी भला, और मैं वन साइडेड लव उससे क्यों करूँगी, मैं जिससे प्यार करूँगी वो कोई स्पेशल ही होगा। तो उसे बोलती है, उस बेचारे इंसान की भी किस्मत फूट जाएगी, ऐसे शायरा कहती है। तो उसे बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इन दोनों की नोक झोंक में वो उसे बोलती है कि अच्छा अब तुम जाओ और ये जा पता करो। तो उसे बोलती नौकर नहीं हो। तभी वहाँ से सौम्या कहती प्लीज़ पता करो। तो जैसी वो ये बोलती है तब शायरा कहती है ये वर्ड सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसे कहती है हो गया तुम्हारा, तो तुम जाओ। और तुम 8 बजे उससे मिल रही हो ना, कहाँ पर मिल रही हो? तो वो बोलती है उसके घर पे जा रही हूँ मैं। बस सौम्या ये सुनने के बाद वो वहाँ से टर्न होती है और चुपचाप चली जाती है। शायरा जो रहती है वो वहाँ से कार पकड़ती है अपनी खुद की और जाने के लिए तैयार हो जाती है। डॉन ज़ाय जो रहता है वो घर पे जब लेकर जाता है हमारी प्यारी सी हैसल को, वो अपना ही दामादों वाला कैरेक्टर दिखाता है कि भाई ये है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, वगैरह 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 चीज़ें करता रहता है। हैज़ल को अपने रूम में चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। हैज़ल को वो सारी चीज़ें बहुत बुरी लग रही रहती है कि जो उसने एक बहुत प्यारी सी लड़की के साथ एक बदतमीजी करी। सौम्या एक बहुत अच्छी लड़की रहती, फ्लोरा एक बहुत अच्छी लड़की रहती है, फ्लोरा एक बहुत प्यारी लड़की रहती है जो उसकी कदर करती है, उसके लिए स्टैंड लेती है। वो फियरलेस पर्सन है और जैसी क्वालिटीज़ उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स में या अपने पार्टनर में चाहिए थी वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर रहती है। तो वो देखते हुए ये सोचते कि यार कभी तो मुझे वो मिले। और उसे इस बात का हर्ट हो रहा रहता है कि वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर इंसान है कि जो अपने बाप के पैसों पे पल रही है और अपने बाप का अगर साया हट जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो ये सोच के इतना रो रही रहती है। वक्त इसी तरीके से बीत जाता है। वक्त बीतने के बाद 8 बज चुके रहते हैं। 8 बजे सौम्या जो शायरा रहती है वो आ जाती है। शायरा जैसे अंदर आती है तो सबसे पहला नॉक नॉक करती है हैसल के रूम के लिए। हैसल अपना रूम नहीं खोल रही रहती है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है कि ये रूम क्यों नहीं ओपन कर रही है। तभी वो 2-3 बार करती है तो भी वो उसको ओपन नहीं कर रही रहती है। शायरा का बोलने पर भी डोर ओपन नहीं कर रही रहती है हैसल। तभी वो यहाँ से जाती है और आंटी की तरफ देख के बोलती है, आंटी क्या यहाँ पर जो हमारी हैसल है वो कहीं गई है क्या? तो बोलते नहीं बेटा, सुबह जब से वो शूटिंग से वापस आई है वो कहीं पर भी नहीं गई है और उसकी कार भी देखो वहाँ रखी है और उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कह रही थी कि शी नीड्स सम रेस्ट, तो वो अपने रूम पर ही है, वो बाहर ही नहीं निकली है। तो कहती बट वो रूम का डोर ओपन नहीं कर रही है। तो उसे कहती कि तुम उसे कॉल करो। तो फिर वो उसे कॉल करती रहती है लेकिन कॉल के बाद भी नहीं होती। तभी वहाँ पर आंटी बोलती आई हैव अ स्पेयर की। तो वो स्पेयर की रहती है उसके रूम की। वो जैसे ही उसे लॉक करती है तो वहाँ पर दिखती है कि जो हमारी जो शायरा है
अ, ये देखती है कि जो हमारी हैसल है उसने अपना जो फ़ोन है उसे साइलेंट पे रख दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो रोते रोते वहीं पर सो भी गई है। तो उसे आवाज़ भी नहीं आ रही रहती है, और नॉक की तो अपनी नॉर्मल रहती है ना, तो उसे कुछ नहीं आए थे, और उसे कान में हेडफोन्स तक लगा कर सोई थी वो, जैसे कि वो कुछ गाने वाने सुनना चाहती है, लेकिन हेडफोन्स भी वो बंद कर चुकी थी, तो इधर आती है। तभी वो उसे जाती है और कहती है कि आंटी ये सो रही है। तो कहती है कि देखो बेटा, तुम देख लो, वरना देखते हैं। तो उसे कहती है आंटी मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, आप थोड़ा सा टेंशन ना लीजिए। डोर को वो लॉक करती है और उधर से जाती है और उसके बाल पे हाथ फेरने लगती है। उसके हेड को बहुत अच्छे से सहलाने लगती है, उसे धीरे से बोलती है शायरा, सॉरी, वो उसे बोलती है हैसल, आओ ना हैसल, हैसल सुन। तो धीरे से वो उसे बोलती है हैसल उठ। तो हैसल उठ नहीं रही थी, तब उसे लगता है कि यार ये उठने ही नहीं वाली, तो वहाँ से वो जो पानी की बोतल रहती है उसको उसके मुंह पे छीप देती है। जैसे ही वो छीपती है तो उसे बोलती है कि क्या हुआ। तो शायरा सामने से खड़ी होकर बोलती है कि 8 बज गए और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मिलूंगी तुमसे। तो वो कहती है सॉरी यार, मैं सो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो कहती है इंसान सोता है तो बहुत सुकून से सोता है, रोते हुए नहीं सोता है, शायरा कहती है। तभी हैसल कहते हैं कि कभी कभार लाइफ्स में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, इस वजह से हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि अब बता, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों फ्लोरा के साथ डिसरिस्पेक्ट की तरीके से बात कर रही है, क्यों फ्लोरा को निगलेक्ट कर रही है, प्लीज़ बता यार, अब ये बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगा था कि वो वीडियो की वजह से तू डरी हुई है, समझ में आता है, लेकिन अब क्या किसी ने तेरे साथ ऐसा कर दिया। तो उसे बोलती है वीडियो वाली बात से तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी थी, और जिसने भी मेरी मदद करी है उसने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, उससे उससे बड़ी चीज़ें मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन लेकिन सेकंडली यार, मेरे डैड मुझे बहुत कुछ सुनाया। वो अपने डैड की सारी बातें उसे समझाती है कि कैसे उन्होंने कहा कि वो बैंक अकाउंट्स का फ्रीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ सुनाती है। तभी शायरा उसी तरफ देख के बोलती है क्या चाहिए हैजल तुझे, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, यू वांट मनी और यू वांट अ लव। तो कहती है आई वांट बोथ ऑफ देम यार, प्यार से पेट नहीं भरता है, प्यार से मेरी वो सारी जो लग्जरियस, जो लैविश तरीके से मैं रही हूँ वो सब तो नहीं पूरी होती है। और मैंने मैंने बस प्लानिंग इस तरीके से की है, तुझे बताया ना कि मैं एंगेजमेंट करूँगी, ये सब छोड़ूंगी, बात ख़त्म हो जाएगी। तो कहती है मैंने तुझे पहले भी समझाया था, लेकिन तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है, तू दोनों तरीके से खो देगी। तुझे क्या लगता है कि लाविश तेरे ये पापा, तू बाद में ये सब छोड़ेगी तो तेरे पापा तेरे बैंक अकाउंट तब फ्रीज नहीं करेंगे, तब तेरे को वो इतने अच्छे से रखेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कहती है तो मैं क्या करूं, मैं तेरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हूँ शायरा। शायरा तू अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो बिजनेस है उसे इंडिविजुअली करती, तू अपने मॉम एंड डैड से पैसे नहीं लेती है। बट मैं तो एक स्पॉइल किड हूँ यार, मैं तो बचपन से ही अपने मॉम एंड डैड के पैसों पे ऐश कर रही हूँ। तो सोचना मेरे लिए ये कितना मुश्किल होगा। तभी वो उसे बोलती है मुश्किल मेरे लिए भी था, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तब मैं भी तो अपने मॉम एंड डैड के पैसों में ही लेविश तरीके से रहती थी। धीरे धीरे मैंने अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ करे, अपने चीज़ों को ध्यान में रखा कि हाँ भाई मैं इतने पैसे बचा सकती हूँ, इतना सब कुछ कर सकती हूँ। जहाँ पे मैंने करी है, तेरे ऊपर इतनी अच्छी, तेरे पास एक्टिंग स्किल्स है, सब कुछ है। तो वो कहते हैं यहाँ पे एक्टिंग स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं रहती, ये इंडस्ट्रीज इज ऑल अबाउट दैट कि कनेक्शन पे चलती है। अगर मेरे डैड ने मेरे ऊपर से हाथ हटा दिया तो मेरा कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड फॉर दैट? तो उसे बोलती है कि आई थिंक तेरे कनेक्शंस अच्छे हैं, बट ये चीज़ नहीं है, तू गलत कर रही है। और मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि तू अपने अपने लव के लिए स्टैंड ले, ना कि अपने पैसों के लिए स्टैंड ले, क्योंकि पैसा क्या है कि इतना आएगा। और हो सकता है कि सौम्या की खुद की भी सेविंग्स इतनी है हो कि वो तुझे भी अच्छे से पाल सके। तो कहती कहाँ से पालेगी यार, वो एक मॉडलिंग करके आई है। तभी वो कहती है कि डू यू नो अबाउट फ्लोरास मॉडलिंग करियर? तो उसे कहती है कि उसने अभी अभी तो मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया है, वो दिखने में इतनी सुंदर है, हॉट है, प्रेटी है, चुलबुली है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली है, उसके लिप्स
बिल्कुल एकदम शेप में है। और जब वो स्माइल करती है तो उसकी आंखें जब छोटी होती है तो एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल गर्ल दिखती है वो। उसकी चिक्स जो हैं वो लाल से हैं, उसका फिगर सेक्सी बॉम्ब है। और अपने फिगर जब वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो उसमें बॉम्ब लगती है, लेकिन जब वो इंडियन कपड़े पहनती है, जब वो इंडियन कल्चर वाले क्लॉथ्स पहनती है, वो उसमें चार चांद लगाती है। वो दिखने में इतनी ब्यूटीफुल है यार। तो जाहिर सी बात है कोई भी उससे प्यार करने पे फॉल हो जाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इथेन भी उससे प्यार करता है। तभी शायरा उसे बोलती है, एक मिनट होल्ड ऑन। अभी तक तू उसकी इतनी तारीफ कर रही थी, समझ में आया है मुझे, लेकिन इथेन कहाँ से आ गया? तभी उसे बोलते हैं, यार इथेन आज मैंने कार में ऐसे देखा। तो कहती है, तुझे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कुछ नहीं। और डॉनसाई तुझे भड़का रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सौम्या तक मेरे पास आई थी फ्लोरा का मैसेज लेते हुए कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई है शायरा को, कि वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। और मैं यहाँ पर तेरे उसी चीज़ के लिए पूछने के लिए आई हूँ। और ये बात कह के जो हमारी शायरा रहती है वो सीधे सीधे ये बात कह देती है कि अब बहुत हो गया है। मुझे जो तुझे समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। वैसे एक बात जाते आते मैं तुझे सिर्फ इतना बोलूँगी कि मुझे लगता है फ्लोरा बहुत समझदार है, और रही बात पैसे और तेरी लेविश तरीके से लाइफ जीने की, वो सब कुछ हैंडल कर सकती है। बस तुझे ट्रस्ट होना चाहिए अपने प्यार के लिए, और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शायरा जैसी वहाँ से जाती है तो वहाँ पर उसे जैसी वो कार की कीज ओपन करने वाली आती है, तभी वहाँ से कार पे सामने एक हाथ आता है और डोर को एकदम से क्लोज कर देता है। और वो इतनी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा रहता है। वो डॉनसाई रहता है। डॉनसाई उसका हाथ पकड़ते बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो ना, तुम ही ने वो वीडियोस वहाँ से डिलीट कराई थी ना, तुम ही ने मेरी हर एक चीज़ क्या करी ना, तुम ही मेरी होने वाली वाइफ तुम ही मेरी होने वाली वाइफ हैजल को बहुत ज़्यादा भड़काती हो ना, तुम ही उसके साथ करती हो ना। आज आज तो मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगा। बहुत हो गया। उस वक्त वो जब फ्लोरा मेरे को मार रही थी तब भी तुम फ्लोरा का साथ दे रही थी ना, तब तुम्हें अपने होने वाले जीजू का तो साथ देते नहीं बन रहा। ऐसे भी तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ, जब मेरे को चोट पड़ी थी तब तुम कितने खुशी तरीके से मुझे देख रही थी ना, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ कि मैं हूँ क्या। तभी वो एकदम से लेता है और हाथ उसके गाल पे ही मारने की कोशिश कर रहा था। तभी एक हाथ आता है और वो पकड़ता है उसके दूसरे हाथ को, मतलब डॉनसाई के हाथ को एक हाथ आके पकड़ता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ घूरते हुए देखता है तो वो सौम्या रहती है। सौम्या एकदम से सौम्या एकदम से हाथ पकड़ती है और उसका हाथ को एकदम से मरोड़ती है, और वहां पर अपने दूसरे हाथ से उसको एक मुक्का मारती है और वो एकदम से डर जाता है। और तभी शायरा देखती रह जाती है। तभी वो सौम्या बोलती है कि तुम जैसे नीच आदमी लोगों का यही हाल होना चाहिए। सही किया था फ्लोरा ने तुम्हें मार देते हुए, तुम डिजर्व ही करते हो। तुम शायरा के ऊपर कैसे चढ़ सकते हो? शायरा ने क्या किया है? तुम गलत हो। तुम भाई अब किसी को भी पाने के लिए इतनी गलत हरकतें करोगे तो कोई भी तुमसे चिढ़ेगा। और आज अगर शायरा के पास आने की कोशिश करिए, अगली बार अगर तुमने उसके आजू बाजू भी दिखे ना, तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी वो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। और तुम क्या बोल रहे थे कि मैं शायरा से बदला लूंगा, शायरा भड़काती है। अबे तू जानता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। फ्लोरा जब तू अपनी वाली पर आ जाएगी ना तो तेरी वो हालत करेगी कि वो तुझे पता भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेलर था। फ्लोरा पे अब आ चुकी है। और ये मुझे नहीं पता कि किस वजह से हैज़ल तुम दोनों के प्रेशर में आकर कर रही है, लेकिन जिस दिन हैज़ल ने अगर हिम्मत दिखाई फ्लोरा के लिए खड़े होने की, स्टैंड लेने की, उस दिन उस दिन वो तुम्हारी क्या हालत करेगी ना, देखते रह जाना। तू अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दे। सिर्फ फ्लोरा अपने प्यार का इंतज़ार करिए, उसके एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार करिए। जिस दिन उसका एक्नॉलेजमेंट मिला तू गया। और आइंदा के बाद शायरा के आसपास दिखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, तेरे बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आइंदा के बाद शायरा के पास दिख मत जाना। सौम्या गुस्से में उसकी तरफ देखती है, फिर वो शायरा का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है चलो। और वो शायरा का हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में बिठाती है और वहां से जाने कहती है। तभी शायरा बोलती है मेरे पास मेरी कार है। तभी सौम्या कहती है तुम्हें क्या लगता है कि वो जो जो इतना नीच आदमी है तुम्हारी कार के साथ कुछ नहीं करेगा? तो कहती है मतलब? तो उसे कहती है कि उसने तुम्हारे कार के ब्रेक फेल कर पहली कर दिए।
मैं यहाँ पर आई थी, मैंने देख लिया था उसे, उसने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल करे, और अगर तुम उस गाड़ी में गलती से भी बैठ जाती ना, तो तुम्हारा ऊपर जाना तो तय था। उसके लिए ना मैं रुक पाती ना कुछ रख पाती। अब चुपचाप चलो, गाड़ी को रिपेयरिंग वाले को बुला के रिपेयर करवा लेंगे, बैठो मेरे साथ। तो तब यहाँ से जो शायरा रहती है वो एकदम से देख रही थी सौम्या की तरफ, और सौम्या की तरफ दिखते बोलती, तुम यहाँ पर क्यों आई थी, मतलब तुम्हें कैसे पता चला? तो कहती है, बस तुमने कहा था कि तुम 8 बजे हाइजल से मिलोगी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें यहीं पर मिलते हुए सारी चीज़ें पूछ लूँगी, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे सिचुएशन ही कुछ और दिखी, एंड थैंक गॉड मैं आ गई। तो कहती है ओके। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।